गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके डॉक्टर मनोहर रे बुक का। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको चैप्टर का नाम है दो चर रैखिक समीकरण योग। ठीक है, इस चैप्टर में आपको वही दो समीकरण दिए रहेंगे एक्स वाई फॉर्म में या कैसे भी दो वेरिएबल में दिया रहेगा। ठीक है, दो चर में। इनमें आपको दोनों में सपोज एक्स वाई चर है तो दोनों में एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी दोनों समीकरण को सॉल्व करके। इसके बहुत सारे मेथड आपने पढ़े हुए हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अभी कोई मेथड नहीं यूज करना है। आपको अभी देखना है कि आप समीकरण बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन दिया रहेगा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, जैसे किसी के मतलब एज प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन की हेल्प से आप बना पाएंगे समीकरण, और जब समीकरण बन जाएगा तो ये समीकरण बना हुआ जो रहेगा वो आपका बीजगणितीय रूप होगा, और फिर आपको ग्राफीय रूप में भी बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो पहले एक एक लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। माना आफताब की उम्र x है। ठीक है, आफताब की उम्र x है, यानी x ईयर्स मान लिया, और पुत्री की उम्र क्या मान ली, y ईयर्स। ठीक है, आफताब की आयु x ईयर्स, पुत्री की आयु y ईयर्स। अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है। 7 गुनी आयु का था कौन, आफताब अपनी पुत्री से। ठीक है, तो 7 गुनी आयु का था, लेकिन कब की बात हो रही है, 7 वर्ष पूर्व की। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 माइनस कर देंगे दोनों की आयु में से। ठीक है, देखते हैं 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7, पुत्री की आयु y-7 ईयर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी जो पिता था वो अपनी पुत्री का 7 गुनी था, तो x-7 इधर हो जाएगा और उधर y-7, और 7 किस में गुना होगा, पुत्री की आयु में। ठीक है, क्योंकि पुत्री की आयु का 7 गुना था तो 7 पुत्री की आयु में होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि कैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, समीकरण फिट किया और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए। हो गया x-7, और इधर ये क्या हो जाएगा, -42। ठीक है, क्योंकि देखिए 7y -7 7 से 49, 7 उधर जाएगा तो -42। ठीक, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, मतलब 3 प्लस कर देंगे, जैसे इसमें 7 माइनस किए हैं वैसे बाद की बात होगी तो हम 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु और आफताब के पुत्री की आयु x+3, आफताब के पुत्री की आयु y+3। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद 3 गुनी रहेगा, यानी 3 किस में गुणा करेंगे, पुत्री की आयु में। ठीक, अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, x-3y = 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा आप सॉल्व करके। अब यही दो इक्वेशंस आपके जो निकले हैं ये आपके हैं बीजगणितीय रूप, या जो बोला है ना बीजगणितीय निरूपण कीजिए, तो यही आपको लिख लेना है बीजगणितीय रूप। लिख के इन दोनों इक्वेशन को दिखा देना है कि हमने इसका बीजगणितीय रूप फाइंड कर लिया। देखिए ऐसे। ठीक है, अब आपको निकालना है ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप के लिए आपको क्या करना है, ग्राफी मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या था, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दोनों याद रखिए हिंदी इंग्लिश में। देखिए ग्राफीय रूप लिखने के लिए आपको 2 टेबल बनाने होंगे। ठीक है, पहले तो जो आपने समीकरण लिखा है उसी में x का मान कुछ ऐसा रखना है ताकि y का मान निकल जाए। आपको x का मान अपने से रखना है। ठीक है, चाहे आप x रख के y निकालिए, चाहे y रख के x निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो हम पुट कर रहे हैं वही वैल्यू रखिए, आप अपने से भी वैल्यूज रख सकते हैं। क्लियर।
तो अब हम x का कुछ ऐसा मान रखेंगे कि y का कुछ मान निकले और हमें कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो जाए। कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसी को हम लोग नीचे जो नंबर लाइन बना है उसी में हम लोग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो x का कुछ भी मान रखते हैं जिससे y का मान आता है। ठीक, सपोज x इज इक्वल टू, हम कुछ भी ले लेते हैं। देखिए पहले इसमें देख लीजिए, जो भी हम ये तो प्लॉट करने आपको आता ही है, एक्स वाई प्लेन है, इसको प्लॉट कर लीजिएगा, उसके बाद अपना टेबल में वैल्यूज रखिएगा। ठीक है, सपोज 0 रखा है एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला 7y इज इक्वल टू 42, 7 6 42, यानी हमें y इज इक्वल टू 6 मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब आपको फिर से कोई वैल्यू लेना है। ठीक, सपोज x इज इक्वल टू 1 लेंगे, देखिए 1 लेंगे तो 1 उधर जाएगा तो -43 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, कुछ पेचीदा सा आएगा ना। हमको ज़्यादा कुछ वो नहीं, जब वैल्यू रखने की स्वतंत्रता है तो हम इतना टफ सा टिपिकल सा क्यों रखें। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ रखेंगे कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो सपोज हम कुछ और रख के देखते हैं। सपोज 7 रख दिया। ठीक है, 7 रख दिया, y की वैल्यू तो उधर जाएगा तो -49 आएगा और 7 से कट जाएगा, 7 7 सा 49, तो हमें y की वैल्यू भी 7 मिल जाएगी। ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ऐसी कोई वैल्यू रखिए कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की 7 आ गई। ठीक है, पूरा पूरा कट जाए वही रखना है। आप अपने हिसाब से भी एक बार दूसरे टेबल में बना के देखिएगा कि आप जो वैल्यूज रख रहे हैं वैसा आ रहा है कि नहीं। कोऑर्डिनेट अब लिख लीजिए, आपको क्या मिला 0 और 6। देखिए पहला एक्स वाले पे पहला लिखते हैं और वाई वाले पे दूसरा, मतलब नीचे वाला। 0 6 एंड 7 7 इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम समीकरण 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं नंबर लाइन। समीकरण 2 की बात करें, अब इसको, ये जो पहला टेबल बना है ये समीकरण 1 के लिए बना है। ठीक है, पहला टेबल समीकरण 1 के लिए बना है। अब हम समीकरण 2 के लिए टेबल बना रहे हैं। दोनों समीकरण के लिए सेपरेट टेबल बनाना है, समीकरण 2 के लिए। अब x की कोई वैल्यू रखिए कि आपको y की वैल्यू मिल जाए। तो जैसे आपने इसमें रखा 0, आप 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज 0 रखा तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई। देखिए 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -2। ठीक है, y इज इक्वल टू -2। अब फिर अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7/3 ऐसा कुछ आएगा। तो आपको कहा ना कि आपको पेचीदा नहीं बनाना है, आपको इजी बनाना है। आप चाहें तो y की वैल्यू भी रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है ना, y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू 6 मिल गई। चाहे ऐसे रखिए चाहे वैसे रखिए, दोनों ही सही है। ठीक, आप अपने हिसाब से और भी वैल्यूज रख के देख सकते हैं। अब आपको यही इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना है, इसके निर्देशांक, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, बहुत आसान है, यही आपका ग्राफिकल निरूपण हो जाएगा। यही आपके इस चैप्टर में आपको करना है, मतलब इस एक्सरसाइज में। अगले एक्सरसाइज में आपको एक्स वाई की वैल्यूज वगैरह निकालनी है। तो देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 -2 6 0। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक, पहले वाले को पहले जगह, दूसरे वाले को दूसरे जगह। ठीक, अब 0 और 6 कहाँ होगा, पहले वाले लाइन की बात कर रहे हैं हम, पहले वाले समीकरण की। 0 और 6 कहाँ होगा, 0 6 देखिए, 0 x एक्सिस पे और 6 किस पे है, y एक्सिस पे। ठीक है, 0 x एक्सिस पे, x एक्सिस का 0 देखिए कहाँ है, और y एक्सिस का 6 देखिए, ये 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया 0 और y एक्सिस का 6 अब आपको देखना है, 6 यहाँ पे हो गया, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 6। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, 7 7। ठीक है, 7 x पे भी 7, y पे भी 7,
तो सीधाई में एकदम मिला लीजिए। देखिए 7 का सीधा इधर से दोनों से ये मिल रहा है, ये पॉइंट। ठीक है, तो अब आपको पहली लाइन तो दिख ही गई है कि आपको क्या ड्रॉ करना है। ये आप स्केल से ड्रॉ करिएगा, हम ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप स्केल से करिएगा। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन, एक बार और ड्रॉ कर दे देख जाए ताकि आपको, ये आपकी पहली लाइन है। ठीक है, इसी के ऊपर आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए दोनों का, 0, 6 एंड 7, 7, और पहली लाइन का नाम लिख दीजिए, मतलब पहला समीकरण x माइनस 7y इक्वल टू 42 माइनस 42, चाहे ऐसे लिख लीजिए। अब हमें दूसरे लाइन की बात करनी है, दूसरे समीकरण की, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 6 की। तो 0 और -2, ये ऐसा ही है ऊपर, 0 और -2। ठीक है, हमें 0 और -2 देखना है। अब देखिए 0 किस पे, x एक्सिस पे, और -2 किस पे, y एक्सिस पे। ठीक है, तो 0, तो हमें ये -2 हमें ये मिल गया, 0 ये, यही मिलेगा पॉइंट। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया नेगेटिव वाला, सॉरी y एक्सिस नेगेटिव वाला। ठीक है, और नेगेटिव वाला x एक्सिस ये वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको 0 और -2 ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जहां आपको कोऑर्डिनेट मिले वहीं आप एक डॉट लगा के उसको शो कर दीजिए। अब आप नेक्स्ट देखिए 6 और 0, 6 और 0, 6 किस पे, x एक्सिस पे, 0 y एक्सिस पे, तो ये आपका मिल गया। ठीक है, y एक्सिस 0 है ना, हाँ, तो ये आपका मिल गया। इसी पे आप लिख लीजिए 0, 6 और लाइन मिला दीजिए स्केल से। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड लाइन का ग्राफ। ठीक है, इस पे आप लाइन की वैल्यू लिख लीजिए, जो भी लाइन दिया है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे जैसे लिखिए। तो यही हो गया आपका ग्राफिकल निरूपण किसका, ये जो आफ्ताब वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका। इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी इसलिए हुआ पहले क्वेश्चन का, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया चीज़ था, कोऑर्डिनेट वगैरह आपको समझाना था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगता है।